पंत श्री हजूर साहेब की, सभी संत महापुरुषों की जय, सभी भक्त हंस जनों की जय। सत्यं तथा ज्ञानमनंत भूतम् आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदा तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। सेव्यं सतां जन्म विनाशशक्तं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। परम अर्चनी परम वंदनी गादी पर विराजमान अनंत श्री विभूषित पंत श्री हजूर साहेब, मंच पर हमारे दूर देश से पधारे मान श्री कीथ प्रेमदास जी फ्रॉम ट्रिनिडाड, भक्त श्री नितिश भाई जी फ्रॉम फीजी, परम शुद्ध महंत श्री सुनील साहेब जी भागलपुर बिहार से, श्रद्धेय महंत श्री सिंधु मुनि साहेब जी बिहार से, महंत श्री द्वारिका साहेब जी बिहार से और सभी संत महापुरुषों मान साहेबों, इस त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव के मुख्य यजमान और मुख्य आयोजक के रूप में भक्त प्रवर श्री रमेश चंद्र जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती निर्मला जी और समस्त परिवार, उनकी सुपुत्री पारुल, श्री संजीव जी, राहुल और ममता, साथ ही इस महोत्सव में पधारे हुए आप सभी भक्त हंसजन, आज कार्यक्रम का ये दूसरा दिन है। कल अंतिम दिन है और हम सब यहां आकर के सदगुरु के इस प्राकट्य दिवस के अवसर पर उनके प्राकट्य स्थली में अपनी श्रद्धा और भक्ति को समर्पित कर रहे हैं। एक ही भावना है, एक ही संकल्प है, एक ही भाव है कि चलो वहां चलें जहां हमारे परम आराध्य परम इष्ट सदगुरु कबीर साहेब प्रकट हुए। वर्ष में एक बार कम से कम उस भूमि का दर्शन करें, उस भूमि का वंदन करें और वहां जाकर पंत श्री हजूर साहेब आमंत्रित सभी महापुरुषों संत महापुरुषों का दर्शन करें, उनके वाणी वचनों को श्रवण करें, अपने जीवन का कृतार्थ करें
प्यारे भक्तजनों, मनुष्य जीवन अनंत संभावनाओं का केंद्र है। एक ऐसा चौराहा है जहां से चारों तरफ जाने का मार्ग सुलभ है। ये आप पर निर्भर करता है कि किस मार्ग का आप चयन करते हैं। इस शरीर को प्राप्त करके आप देव भी बन सकते हैं और दानव भी। इस साधन शरीर को प्राप्त करके, देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके मोक्ष और कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं और अत्यंत कष्टकारक नारकी जीवन का भी चयन कर सकते हैं। निर्भर आप पर करता है। इसे गीत से भर दें कि गाली से भर दें, निर्भर आप पर करता है। इसे द्वंद्व से भर दें कि छंद से भर दें, निर्भर सिर्फ और सिर्फ आप पर करता है। क्या होना चाहिए हमारा चयन, क्या होना चाहिए हमारा चुनाव, यही आपके आने का मकसद है कि चलो अपने जीवन के संदर्भ में संत महापुरुषों के पास बैठकर चिंतन करें, मनन करें कि अब तक मैंने जीवन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। शायद आपको उसकी पहचान न भी हो, भरोसा न भी हो। आप शायद जिसे अब तक अच्छा समझते रहे वे अच्छे न भी हों, लेकिन गुरु के पास आकर के हम इसका निर्णय कराते हैं कि हे सद्गुरु, जो मैंने अब तक जीवन जिया है उसमें क्या है, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, और बाकी का जो जीवन है उसे मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाना चाहता हूं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाना चाहता हूं। आपकी कृपा हो, आपका निर्देश हो, आदेश हो, उपदेश हो, आपका मार्गदर्शन हो। सदगुरु कबीर साहब की ये साखी प्रचलित है, सभी जानते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जाए जंजीर। आने में कोई विशेषता नहीं है, विशेषता जाने की है। आते तो हम सब एक तरह से, जाने में फर्क पड़ता है, जाने में अंतर पड़ता है कि जब कोई जाता है इस जगत से तो कैसे जाता है। जंजीरों में बंद करके जाता है कि सिंहासन में चढ़ करके जाता है। जंजीरों में बंद के जाना, सिंहासन में चढ़ के जाना हमारे पूरे जीवन की कमाई का सार है। उसी से पता चल जाता है कि व्यक्ति की कमाई क्या होगी। साहब की एक और साखी है बड़ी प्यारी सी। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए। ऐसी करनी कर चल, तू हंसे जग रोए। ये संसार का नियम है, ये एक परंपरा है कि जब हमारे घर में कोई बालक, संतान, बालक के रूप में, बालिका के रूप में, जिस रूप में आए, हम कितना उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए। साहब कहते हैं कि सारा संसार उत्सव मनाता है, खुशियां मनाता है, हंसता है। ऐसी करनी कर चल, तू हंसे जग रोए। देखो, इसे समझने की बात है, बहुत ही ये टेक्निकल बात है। माताओं की इसका बड़ा अनुभव है।
कोई बालक जब जन्म लेता है तो उसका रोना नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक इसलिए है कि उसका वो जिंदगी का सबूत है, जीवन का सबूत है उसका रोना। सच है? अगर उसमें जीवन है तो रोएगा जरूर। रोना जीवन का सबूत है, इसलिए आपके आने में रोना आवश्यक है। तो जैसे जीवन के लिए रोना आवश्यक है, वैसे ही मरने के लिए रोना आवश्यक नहीं है। साहब कहते हैं, ऐसी करनी करतल तू हंसे जग रोए। तू जब इस संसार से जाए तो तुम हंसो और दुनिया रोए। लेकिन आने में भी रोना और जाने में भी रोना, तो समझना है यहां पर बहुत ध्यान से कि जैसे हमने जन्म लिया और रोया नहीं तो मानो मरा मरा जन्म लिया, और जाते समय यदि हमने रोया हंसा नहीं तो मरा मरा जीवन जिया। सबूत हमने जीवन को मरा मरा जिया। हमारा जीवन मरा मरा न हो, इसके लिए क्या जरूरी है? ज्ञान की, चिंतन की, मनन की, साधना की, सुमिरन की। हमारे सुनील साहब, हम कल साथ बैठे थे, एक बहुत बुजुर्ग आए। उन्होंने अपनी दशा बताई। निश्चित रूप से बड़ा दयनीय था, दयनीय दशा थी उनकी। बहुत सी बातें बताई उसने। उनके जाने के बाद हम दोनों चिंतन करने लगे साहब, मान साहब, सुनील साहब के साथ। देखो साहब, अगर जीवन में साधना, सुमरन, भजन न होना तो अंतिम समय ऐसे ही बीत जाता है, ऐसा ही बीतता है। शिकायत में, शिकवा में, उदासी में, दुख में, ऐसी जीवन बीतेगा कि बहू ये नहीं करती, बेटा ये नहीं करता, पति ये नहीं करता, समाज ये नहीं करता, ये शिकायत रहेगी। लेकिन भजन सुमिरन ध्यान का एक बड़ा लाभ यही होता है कि यदि भजन सुमिरन लाभ है जीवन में, हमने कुछ किया है, सुमिरन साधना किया है, उसका एक बड़ा फायदा यही होता है कि जीवन का जो भी है वो स्वीकार हो जाता है। स्वीकार है, दुख भी है तो स्वीकार, परेशानी भी है, कठिनाई भी है, उदासी भी है, सब स्वीकार। एक स्वीकारात्मक भाव हमारे जीवन में आ जाता है, जिसे हम कहें ज्ञान की भूमिका, जिसे हम कहें कि सदगुरु के द्वारा दी हुई ऐसी दृष्टि जिससे संसार का बोध हो जावे, जगत का बोध हो जावे और हम अपने आप में स्थित हो जावे। एक ऐसी ज्ञान की स्थिति जहां सुख भी मन को प्रभावित न करे, दुख भी मन को प्रभावित न करे, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां भी मन पर प्रभाव न डाले। ये भजन सुमिरन का सार है, ये भजन और सुमिरन का लाभ है। न उस समय कोई सुविधाएं काम देती हैं, न साधन काम देते हैं, गाड़ी, मोटर, बंगला कुछ भी काम नहीं देते, कुछ भी नहीं। सारे साधन आपके बीच हों, आप इसके भुक्तभोगी हो। ये कोई मैं उधारी बात थोड़े कह रहा हूं आपसे। आप अपने जीवन का चिंतन करो, मनन करो। आपके पास सब होता है, लेकिन फिर भी जीवन में दुख होता है। तो ये दुख दुख सा न भासे, कठिनाई कठिनाई न लगे, दूसरों के प्रति मन में शिकायत न आवे,
ये कैसे होगा? ये सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु के द्वारा बताई हुई विधि और उपाय से अगर हम जीवन को जिएंगे तो सब मानो धूल की तरह है। दुख भी आए तो धूल की तरह झाड़ दिया, सुख भी आए तो बिझाड़ दिया, शिकायत भी आए तो बिझाड़ दिया, सब झाड़ देते। उसको हम लगने नहीं देते, साथ होने नहीं देते, सबको झाड़ देते हैं और आनंदमय जीते हैं। एक संतुष्टिपूर्ण जीवन, एक तुष्टिपूर्ण जीवन, यही गुरु के सानिध्य का सार है, यही भक्ति का सार है। और भक्ति की एक ही पहचान मैं आपसे कहूं, कोई कितना दावा करे अलग बात है, भक्ति का एक ही सार है कि अंतिम समय में हमारे जीवन में एक संतुष्टि, एक तृप्ति, एक तुष्टि झलके, यही सार है। चाहे कितने जीव शरीर में व्याधि हो, आदि हो, उपाधि हो, लेकिन कोई भी नहीं। कभी कभी एक कथा सुनाता हूं, एक प्रसंग कि एक संत परमहंस की दशा को प्राप्त किया हुआ, उनके इस जंघे में घाव हो गया था। घाव इतना पुराना और इतना बड़ा था कि उसमें छोटे छोटे कीड़े भी लग गए थे, सोचो। लेकिन वो परमहंस की दशा को प्राप्त संत था, उसके अंदर हाय हाय नहीं थी, उसके अंदर कोई शिकायत नहीं थी, और कोई भी बात ऐसी नहीं। जैसे हमारे जीवन में कोई तकलीफ आ जावे तो हम कैसे धूम मचा देते हैं, अरे कहां जाएं, किसको दिखाएं, किसको बताएं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाते हैं। उसके जंघे में घाव था, छोटे छोटे कीड़े भी लग गए थे, और कितने कीड़े इतने ज्यादा थे कि कभी कभी जमीन पे भी गिर जाते थे। लेकिन वो परमहंस की दशा को प्राप्त, ज्ञान की भूमिका को, सुमिरन का सार, भजन का सार उसके जीवन में देखो, उन कीड़ों को भी उठाकर फिर से घाव में रख देता था। लोग कहते, बाबा जी ये क्या करते हो, इसकी सफाई करो, इसकी दवाई करो। कहे नहीं, प्रारब्ध से मुझे शरीर मिला है और इस मेरे शरीर के साथ इसका प्रारब्ध जुड़ा है। प्रारब्ध से मुझे शरीर मिला और मेरे शरीर के साथ इस कीड़े का प्रारब्ध जुड़ा है, इसे भी भोग लेने दो, मुझे भी भोग लेने दो, हिसाब यही खत्म करो। हिसाब यही खत्म करो, क्या लेके जाना। प्यारे भक्तजनों, इसलिए कहते हैं साहब, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जाए जंजीर। जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ। आपसे कोई उपकार न हो सके, आपसे कोई भलाई न हो सके, परोपकार न हो सके, तो बुराई तो न हो। किसी का बुरा तो न करो, अच्छा करो। और जैसे हम इस जगत में आते हैं और हमारा रोना जीवन का प्रतीक बन जाए, वैसे ही जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारा हंसना भी जीवन का प्रतीक बन जाए, कि हमने जीवन को श्रेष्ठ जिया, अच्छा जिया। और हमारा जाना भी एक उत्सव बन जाए, एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव, एक त्योहार, एक पर्व, एक महोत्सव। तभी तो साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद।
मृत्यु, मौत, उत्सव तभी बन सकता है जब जीवन को हमने ठीक से जिया, अच्छी तरह से जिया, अच्छी तरह से जिया। समय हो रहा है, एक छोटी सी कथा सुनाने का विचार है। 20 मिनट हो गए, 2 मिनट और सुन लो। बड़ी अच्छी कथा है, सुनाया करता हूं, आपने सुनी होगी कभी। एक गांव में एक कलाकार गया, गाने वाला, नया नया कलाकार था, नया नया गवैया था, संगीत के प्रति बड़ा रस था उसको। यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके अभी निकला ही था। एक गांव में गया, गांव वालों से पूछा मुखिया का घर का पता। मुखिया के पास जाकर उसने हाथ जोड़कर के निवेदन किया कि मैं अच्छा गा लेता हूं, मुझे गाने में रस है, मैं कुछ भजन सुनाना चाहता हूं, कुछ कीर्तन कराना चाहता हूं। मुखिया ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। उस नए नए गवैये ने कहा कि कुछ करना नहीं है, सुबह से चला हूं भोजन करके, शाम का भोजन तो चाहिए। और आपके गांव में कोई बड़ा बीच में चबूतरा होए तो एक दरी बिछा देना, एक माइक लगा देना, और ज्यादा क्या, कोटवार से मुनियादी फिरा देना कि भाई भोजन के बाद सबको आना है भजन कीर्तन के लिए। एक मेहमान अतिथि हमारे गांव में आए हैं जो आप सभी को भगवान का भजन सुनाएंगे। मुनियादी फिरा दी गई। भोजन के बाद सब लोग उपस्थित हुए और उसने गाना शुरू किया। गाता था, अच्छा गाता था। एक भूल उससे हो गई थी। उसने मुखिया से नहीं पूछा था कि गांव के लोग कैसे हैं। मतलब ये कि गांव के लोग भी संगीत वगैरह कुछ जानते हैं, गाना बजाना कि नहीं, ये नहीं पूछा था। यही भूल हो गई थी। वो समझता था सब गांव के लोग हैं, अरे कुछ भी गा दूंगा, सब चलेगा। उसने गाना शुरू किया, गाना खत्म किया, और जैसे आप ताली बजाते हो उसी तरह उन सब ने भी तालियां बजाई जोर से। आप नहीं बजाना, उसने सब ने तालियां बजाई कि वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा, खूब अच्छा गाया आपने, वंस मोर, एक बार और। उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि गांव वालों ने को कितना संगीत कितना पसंद है, हाँ? और लगता है मेरा गाना तो कुछ ज्यादा ही भाया है। वो आसन उसन फिर से बैठा, ठीक से हारमोनियम पकड़ी और फिर से गाया, दूसरी बार गाया। गाना खत्म होती फिर से तालियों की गड़गड़ाहट हुई, वेल डन की आवाज, और भीड़ में से किसी ने फिर से कह दिया वंस मोर। तीसरी बार गाया उसने, फिर से तालियों की गड़गड़ाहट, और भीड़ में से किसी ने फिर से कहा वंस मोर। चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार गाई। छठी बार गाने के बाद हाथ जोड़ लिया, भैया अब मैं थक गया हूं, मेरा गला रूंधने लगा, टूटने लगा, पसीना पसीना हो गया मैं। एक ही भजन को इतनी बार गाने को कहते हो आप, अब मैं नहीं गा सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वंस मोर कब खत्म होगा। भीड़ में से फिर किसी ने आवाज दी, जब तक अच्छा नहीं गाओगे वंस मोर चलता रहेगा। जब तक अच्छा नहीं गाओगे ये वंस मोर चलता रहेगा। इसलिए याद रखो, आपके लिए भी ये मैसेज है, संदेश है। जीवन को यदि अच्छा नहीं जियोगे तो ये वंस मोर चलता ही रहेगा। आना और जाना, आना और जाना, आना और जाना, जन्म और मृत्यु ये लगी रहेगी। अगर पूर्ण विराम चाहिए, फुल स्टॉप चाहिए, एक विश्राम, एक विश्रांति, तो याद रखो गुरु के पास, गुरु के सानिध्य, गुरु के पास बैठने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय ही नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। इसे ख्याल में रखना।
तभी बार बार आपको सत्संग के लिए कहा जाता है। इसका क्या मतलब? सिर्फ कहने के लिए नहीं। गुरु के पास बैठने, गुरु के पास आने, गुरु की शरण की महिमा कहने का मतलब क्या है? बस यही कि आप आवे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावे, इसलिए कहा जाता है, इसलिए सत्संग की महिमा बताई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारे, इस प्रचंड गर्मी और यात्रा के कष्ट को सहन करते हुए आप आए। किसी संत ने मेरे से कहा था, साहब इस साल उज्जैन मेले में इतने लोग आए हैं, इस साल गर्मी में भीड़ कम होगी। प्राकट्य महोत्सव में भीड़ कम होगी, ऐसा मैं सुना था, किसी ने कहा था। मुझे भी लगा हो सकता है ना। इतना जल्दी जल्दी बजट तैयार करना भी, वहां भी जाना, वहां मुश्किल होता है। फिर भी आपका उत्साह, आपका प्रेम, आपका भाव, आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा किसके प्रति? सद्गुरु के प्रति। आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया के प्रति, सद्गुरु कबीर साहब की प्राकट्य भूमि लहरतारा के प्रति, पंछी हजूर साहब के प्रति, आचार्य गुरुजनों के प्रति, इसका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ऐसी कृपा बनाना, ऐसी ही दया बनाना, ऐसा ही प्रेम बनाना, जब भी हम आपको बुलाएं जरूर जरूर आना। इन शब्दों के साथ सत्यनाम बंदगी साहब। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने सतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलादृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय छाड़। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप क्षमा। सद्गुरु कबीर साहब की इस पुण्य भूमि में प्राकट्य महोत्सव का पावन अवसर है। आप सब दूर दूर से पधारे, देश के कोने कोने से संत महंत साहेब, ट्रिनिडाड से पधारे महंत साहेब, फिजी से पधारे हमारे जिज्ञासु भक्त नीतीश भाई जी, जिनको आज चादर और पंजा विधि करनी है, क्योंकि इनके गुरुदेव जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फिजी ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा दूर है, बगल में ही है, तो गुरुदेव फिजी में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो फिजी में जो भक्त हंसजन हैं, उनको सद्गुरु कबीर साहब के ज्ञान भक्ति का उपदेश देने के लिए इनके गुरुदेव ने उन्हें यहाँ भेजा है कि आप जा कर के सद्गुरु के धाम में शीश झुकाओ, क्योंकि यहाँ शीश झुकाओगे तभी वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। तो उन्होंने अपने गुरुदेव महंत मुकेश दास जी साहब के आज्ञा अनुसार यहाँ आए और उनको इस आचार्य गद्दी की ओर से पंजा का विधान करना है और उस देश में जाकर वो वहाँ साहेब की भक्ति, जिस भक्ति को
धर्मदास साहिब ने मानव मात्र के लिए बड़े प्रेम, उत्साह और भाव के साथ सहज और सरल बनाया और एक पूरी परंपरा, पूरा विधान दिया। क्योंकि कहा जाता है कुम्हार यदि घड़ा सुंदर बनाए लेकिन घड़े को पकड़ने वाला ना बनाए तो घड़े को पकड़ोगे कैसे? वो पकड़ने वाले को भी कुम्हार को बढ़िया मजबूत बनाना पड़ता है। तो धर्म सदगुरु कबीर साहिब के ज्ञान उपदेश को तो धर्मदास साहिब ने सुना, लेकिन सुनने के बाद, किसी ज्ञान उपदेश को सुनने के बाद उसको विधि में लाना, मनुष्य जीवन के विधि में उसको उतारना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी विधि को ही सदगुरु कबीर साहिब के ज्ञान विधि को धर्मदास साहिब ने जन जन के जीवन में उतारा, मानव के जीवन में उतारा। और उसी विधि विधान के कारण हम जिस दिन गुरु के शरण में आते हैं, उस दिन से लेकर जिस दिन हमारी अंतिम यात्रा होती है, हम केवल मनुष्य नहीं कहलाते, हम हंस कहलाते। कबीर साहब के मार्ग का ये विधान है कि हम हंस कहलाते हैं। और साहब कहते हैं ये हंसों के लिए ही मेरा मुकाम है। मेरा मुकाम किसके लिए? वो हंसों के लिए। और उस हंस विधि इस संसार में संस्कारित करने के लिए ही उस परंपरा में कंडिहार का विधान बनता है, पंजा का विधान बनता है। और उसी पंजे और कंडिहार के विधान को आज आप सबके बीच उनको देनी है। साथ ही आप दूर दूर से पधारे भक्तहंस जन, प्रेमी जन, जिज्ञासु जन। अभी हमारे सिंधु मुनि साहब कह रहे थे, धर्माधिकारी साहब कह रहे थे कि कुंभ का मेला है, हुआ है तो भीड़ नहीं आएगी। भीड़ कैसे नहीं आएगी जब निर्मला ने सबको आमंत्रित किया? इसने जब आमंत्रित किया सबको, यदि भीड़ नहीं आती तो ये किनको प्रसाद पवाती है? तो इनके आमंत्रण से ये और साहिब की दया से ये भीड़ आई है। और ये भीड़ तो वो सदगुरु के आमंत्रण से आया है। चलो सखी दर्शन को सरतीर, प्रगट भय सदगुरु साहिब कबीर। ये सभी लोग ये जानते हैं, अपने गुरुजनों महापुरुषों से ये सुना है कि साहिब लहरतारा में प्रकट हुए, तो उनके दर्शन के लिए आए हैं, पवित्र भाव लेकर आए हैं। और साथ ही दर्शन के साथ साथ सदगुरु के वचनामृत का भी लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। इस जीवन यात्रा में हम बहुत यात्रा करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। ये यात्रा जीवन में इसी प्रकार से व्यतीत होती है। जब से मनुष्य ज्ञानवान हुआ है, अनुभवी हुआ है, सोचने विचारने की क्षमता प्राप्त की है, तब से लेकर आज तक वो इसी विधान से ही, इसी विधान में जाकर शांत हो जाता है कि आगे की यात्रा क्या है। जगत की यात्रा को तो मैंने देख लिया, नाते रिश्ते सभी, पोथी पत्रा, ये सब की यात्रा हो गई है। पोथी की यात्रा हो गई है। अच्छा से आप इंजीनियरिंग पढ़ाई किए, डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े पदों पर चले गए, ये यात्रा हुई तो है ना।
कि नहीं हुई है? हुई है तब इतनी यात्रा में आए हैं। और डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पोस्ट पर गए, सरकार की भी सेवा की, पब्लिक की सेवा की, लेकिन 60 साल बाद गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारी सेवा पूरी हो गई। गवर्नमेंट ने क्या कहा? तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, अब तुम घर जाओ। अब घर आने के बाद कोई भी उसकी तुलना नहीं करता है कि मैं इतना पढ़ाई किया था, इंजीनियर था कि डॉक्टर था, कोई, क्योंकि उसका मूल्य उसको समझ में आ गया। उसका मूल्य उसको समझ में आ गया। अब उसका चिंतन नहीं करता है, अब आगे की चिंतन करता है, लेकिन आगे की पढ़ाई तो उसने पढ़ी नहीं है, उससे आगे का विधान का उसे पता नहीं है, उस आगे का विधान का पता नहीं है, इसलिए उस मुकाम पर उसकी यात्रा ठहरी हुई नजर आती है, रुकी हुई नजर आती है। और उसी मुकाम पर वो एक यात्रा फिर शुरू करता है। उस यात्रा का ही नाम है सदगुरु की भक्ति और सदगुरु का ज्ञान। वो यात्रा अब शुरू होती है। इसलिए साहिब का ये वचन है, संसार की यात्रा जहां पूर्ण होती है, संसार का ज्ञान जहां पूर्ण होता है, उसके बाद सदगुरु का ज्ञान शुरू होता है। उसके बाद सदगुरु का ज्ञान शुरू होता है। ये क्या फर्क है, क्या अंतर है? इस अंतर और फर्क को जो महसूस करता है, जो जानता है, उसके लिए ये सदगुरु की यात्रा है। उसमें जो भेद नहीं जान पाता वो ठहरा ही रहता है। और एक दिन वो ठहरी ठहरी अवस्था में सांसें थम जाती है, ना आगे का पता है कि यात्रा कहाँ होनी है, आगे का पता नहीं है कि यात्रा कहाँ होनी है। तो ये अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। शंकराचार्य जी ने ये कहा कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। ये अविद्या की उपासना करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? तो कहते हैं वो अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। अंधकार क्या है? मृत्यु अंधकार है कि जन्म अंधकार है? अंधकार क्या है? मृत्यु एक अवस्था है बदलने की, एक अवस्था है, वो बदल जाती है, उसको मृत्यु कहते हैं। लेकिन यहां ये कहा जाता है अंधम तमः प्रविशन्ति। प्रवेश का मतलब है यात्रा की शुरुआत करना। प्रवेश का मतलब होता है कहीं यात्रा की शुरुआत करनी है, तो ये जीव फिर से यात्रा में प्रवेश करता है। लेकिन वो कहते हैं कि वो अंधकार की यात्रा में प्रवेश कर जाता है। तो जिस ठहरी हुई अवस्था में जिस धन को लेकर हम बैठे हैं, जिस विद्या को लेकर हम बैठे हैं, जिस कला को लेकर बैठे हैं, वो कला तो मेरे अंधकार को तोड़ नहीं पाया, वो विद्या तो अंधकार को समाप्त नहीं कर पाया। तो वह विद्या इस लोक की विद्या थी और लोक में ही साथ को छोड़ गई। कहाँ की विद्या थी? ये लोक की विद्या थी और लोक में ही उसने हमारा साथ छोड़ दिया। इसलिए सदगुरु का विधान ये अलग विधान है, और इस अलग विधान को ही जो जानता है उसके लिए ये अंधकार से बाहर जाने का मार्ग है। सदगुरु कबीर साहिब के आप यदि साहिब के विचारों को या साहिब के उपदेशों को किसी से सुने या साहिब के
वाणियों को आपने पढ़ा होगा, तो उसकी गहराई में क्या है, उसकी गहराई में क्या है, इसको जानने की जरूरत है। क्यों? इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों में व्यवहार का बहुत उपदेश है, व्यवहार का बहुत उपदेश है। व्यवहार निर्मल होता है, व्यवहार पवित्र होता है, ये सब उपदेश साहब के विधान में है। लेकिन व्यवहार से आगे का भी कोई उपदेश है? व्यवहार से अन्य कोई उपदेश है कि नहीं? इसको जानने के लिए उन महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने सद्गुरु के ज्ञान में, उपदेश में से व्यवहार से आगे का मार्ग जाना है, तभी वो आगे जा सकते हो। नहीं तो ये व्यवहार से आगे आप जा सकते नहीं है। इसको जानने की जरूरत है। इसलिए ये संत मत की जितनी परंपरा आई बाद में साहेब के बाद, उसे हम संत मत की परंपरा इसलिए कहते हैं कि सभी में भक्ति की चर्चा है, सब में भक्ति की चर्चा है, सब में कहीं न कहीं अध्यात्म की चर्चा है। लेकिन जितने भक्ति मत और संत मत की परंपरा में महापुरुष आए हैं, सब लोगों ने कबीर साहब के नाम का उच्चारण किया है कहीं न कहीं। और ऐसा ही नहीं उच्चारण किया कि कबीर साहब थे, ऐसा नहीं उच्चारण किया। उन महापुरुषों ने कबीर साहब का नाम लिया है तो उनकी उस परम ऊंचाई के कारण लिया है। तो वो केवल व्यवहारिक ऊंचाई नहीं थी, वो इस जीव के आदि और अंत की ऊंचाई थी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि सदगुरु कबीर साहब की ये जीवन दर्शन और यात्रा क्या है, इनको पता नहीं चलता। इसीलिए बहुत सारे लोग कबीर साहब भक्त थे तो कोई कह देते हैं कबीर साहब साधक थे, तो कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। वास्तव में कबीर साहब न कोई भक्त थे और न कोई साधक थे। साधक और भक्त वो होता है जो अधूरा होता है। इस जगत में साधक और भक्त वो होता है जो अधूरा होता है, क्योंकि साधना उसी को करनी पड़ती है जो अधूरे होते हैं। कबीर साहब न भक्त थे और न साधक थे। धर्मदास साहब जब कबीर साहब के पास आए तो इसी भेद को तो धर्मदास साहब ने पाया, क्योंकि धर्मदास साहब जिस ज्ञान और साधना को जानते थे उतना ही साहब नहीं जानते थे। ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसको ध्यान से सुनना। धर्मदास साहब जब कबीर साहब के पास आए तो धर्मदास तो भक्त था, भले सनातन धर्म का भक्त था, लेकिन भक्त तो था ना। तो भक्त भी तो अपनी भक्ति की ऊंचाई को जानता है। तो धर्मदास साहब भी अपनी भक्ति की ऊंचाई को जानते थे, लेकिन वो कबीर साहब के पास आने के बाद उनको पहले बार ये ज्ञान हुआ कि जिस ऊंचाई को मैं जानता हूं उस ऊंचाई के आगे का कोई मार्ग है, उसको ये साहब जानते हैं। उससे आगे का कोई मार्ग है, उसको ये सदगुरु जानते हैं। इसलिए उन्होंने आगे की यात्रा की। ये कबीर साहब का मार्ग इसीलिए इस जगत में नहीं फैला है। कबीर साहब की विधि विधान ज्ञान दर्शन इसलिए नहीं फैला है। इसीलिए वो उन्होंने कहा कि मेरे सदगुरु तो समर्थ पुरुष हैं। समर्थ पुरुष उसको कहा जाता है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी होती नहीं, उसको समर्थ पुरुष कहा जाता है। साधक उसको कहा जाता है जिसकी जीवन की यात्रा में साधना प्रारंभ है, जारी है, उसको साधक कहा जाता है। सदगुरु साधक नहीं थे, सदगुरु साधक नहीं थे,
इसलिए उनके वचन में आया है कि सत्पुरुष ने कहा कि हे ज्ञानी पुरुष तुम संसार में जाओ, हे ज्ञानी पुरुष तुम संसार में जाओ। संसार में आने के बाद कबीर साहब का नाम संसार के विधान से पड़ा है, उस पूर्ण पुरुष के विधान से नाम नहीं पड़ा है। पूर्ण पुरुष के विधान के नाम से तो ये कहा तुम ज्ञानी पुरुष तुम संसार में जाओ, तो वो तो उस मुकाम से ज्ञान को पूर्ण लेकर आए थे, वो साधन करने यहाँ नहीं आए थे। इस जगत में वो साधन करने नहीं आए थे। इसीलिए उन्होंने कहा मैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और 4 युग की महत्तम कबीर मुख ही जनाई बात। तो वो ज्ञानी पुरुष थे, वो पूर्ण पुरुष थे, और पूर्ण पुरुष के भेद को लेकर के साहेब इस जगत में आए। और इसीलिए धर्मदास साहेब को उस भक्ति की जिस ऊंचाई पर धर्मदास साहेब थे, उससे आगे का रास्ता उस धर्मदास साहेब को सदगुरु ने बताया। और तब से लेकर आज तक इस भक्ति, उस साधना, उपासना और विधि विधान की जो परंपरा है, वो धर्मदास साहेब के कारण इस जगत में। नहीं तो ज्ञान तो हम साहेब के सुनते थे और विधि दूसरी करते थे। जितना साहेब के ज्ञान सुनने वाले तो सब हैं, लेकिन विधि करने वाले फर्क है। और इस फर्क के कारण तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हो? साहेब कहते हैं इसी फर्क के कारण तेरा और मेरा मन एक नहीं होता है। ज्ञान की बात तो तुम दूसरी करते हो, लेकिन विधि दूसरी करते हो। विधि और ज्ञान में सामंजस्य नहीं है। तो विधि और ज्ञान में जब सामंजस्य नहीं है तो वो साधना अधूरी है, वो साधना पूरी नहीं है। विधि और ज्ञान में सामंजस्य होना चाहिए। जिस ज्ञान का आपको जानकारी है, उसी ज्ञान की विधि होनी चाहिए। इसलिए धर्मदास साहब को सदगुरु ने कहा धर्मदास मानो उपदेशा, और ये सत्य पुरुष का सुनो संदेश है। हे धर्मदास, ये उपदेश को मान, और ये सतपुरुष का संदेश है, उसको ध्यान से सुन। इसीलिए धर्मदास साहेब से दीक्षा उन्होंने ली। नहीं तो जिस भक्ति पर वो थे, उस भक्ति को ही आगे बढ़ाना था उनको, तो दीक्षा की जरूरत नहीं थी। यदि उसी भक्ति को आगे बढ़ाना उनको था, तो वो भक्ति तो उनके पास थी ही। उसको आगे बढ़ाने के लिए साहेब से उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी। साहेब से उन्होंने दीक्षा ली थी उस आदि अंत के भेद को जानने के लिए, जिससे जीव जो है इन साधक की अवस्था से परे चला जाता है, लोक की अवस्था से परे चला जाता है। इसलिए उन्होंने सदगुरु से दीक्षा ली। और जिस दिन सदगुरु से उन्होंने दीक्षा लिया, ज्ञान साधन प्राप्त किया, उस दिन विधि भी उन्होंने प्राप्त की। क्योंकि वो कहता है कि साहेब आपने दर्शन दिया, मुझे ज्ञान भी सुना दिया, उपदेश भी सुना दिया, लेकिन मैं क्या पूजा करूं, क्या उपासना करूं? क्योंकि वो पूजा क्या करता था? शालिग्राम की पूजा करता था और एकादशी का व्रत करता था। जो विधि है एक शिष्य के जीवन में साहेब से मिलने के पहले, तो ये 2 चीज वो करता था, समझे? शालिग्राम की पूजा करता था और एकादशी का व्रत करता था। लेकिन साहेब के दीक्षित होने के बाद उन्होंने साहेब से कहा किस विधि पूजा करूं तुम्हारी? साहेब अब मैं क्या पूजा करूं, क्या विधि करूं, ये मुझे पता नहीं है, ये आप मुझे बताओ। तब सतगुरु कबीर साहब ने पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जहि माए, और ज्यों जल सींचे मूल तरु फूलें फलें अगाए। तब सदगुरु कबीर साहब ने उसको कहा कि जिस सदगुरु का ज्ञान तुमने पाया है,
उस विधान में सदगुरु की पूजा का विधान है, उसको तुम करना। क्योंकि आज हम, नाम मैं भूल जाता हूँ, फिजी से आए हैं? हाँ, नीतीश भाई को यही विधि देनी है, यही विधि देनी है जिस विधि को इस देश से लेकर उनके पूर्वज वहां गए थे। वो कौन सी विधि थी? तो ये सदगुरु की पूजा की वो विधि थी, सदगुरु की वो दीक्षा विधि थी और वो पूजा विधि थी जिसको उन्हें आज यहां पर सौंपना है। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि धर्मदास साहेब ने ये पूरी परंपरा को ज्ञान, साधन और विधि के अनुसार आगे बढ़ाया। केवल ज्ञान से आगे नहीं बढ़ाया, वो विधि से आगे बढ़ाया है। क्योंकि विधि के बिना सब भूखे रह जाओगे। एक व्यक्ति था पढ़ा लिखा, सोचा उसने कि शादी तो सबको करना पड़ता है, मैं भी कर लूंगा, लेकिन ऐसी पत्नी से शादी करूं, ऐसी लड़की से शादी करूं जो कम से कम पाक शास्त्र का ज्ञान रखता है, तो भोजन अच्छा मिलेगा ना। कमा तो मैं नहीं लूंगा, भोजन अच्छा बनाने वाला तो मिलना चाहिए ना। तो उसने पाक कला में जो निपुण थी, लेक्चरर थी, वो इतनी पढ़ाई की थी, उससे उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद वो घर में आ गई। घर में आने के बाद चलो भाई 1-2 दिन, 1-8 हफ्ते तो होटल में चल सकता है, लेकिन बाद में पति ने कहा कि भाई कुछ इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम लेक्चरर हो, पाक शास्त्र के जानती हो, तुम कुछ भोजन वोजन बनाकर भी तो खिलाओ। ये विधि मैं नहीं जानता हूँ, प्रैक्टिकल जानती नहीं हूँ। उसने कहा वो पढ़ाना तो मैं जानती हूँ, लेकिन वो चूल्हे में भोजन बनाना नहीं जानती। उसने कहा कि तू चूल्हे में भोजन बनाना तुम नहीं जानती है, तो ये तुम्हारी कला का क्या होगा? हम तो इसीलिए शादी किए थे तुमसे कि हमको अच्छा अच्छा भोजन पाने को मिलेगा, तो तुम कहती है कि चूल्हे में प्रैक्टिकल नहीं जानती हो। मैं लेक्चर दे सकती हूँ कि ये चीज यदि बनाना है, ये डिश बनाना है, तो उसको ऐसे ऐसे बनाया जा सकता है, लेकिन वो चूल्हे में नहीं बनाती। चूल्हे में जिसको नहीं बनाने आता है उसके लिए विधि कोई काम की नहीं। तो धर्मदास साहेब को जो ज्ञान मिला, तो ज्ञान अकेले नहीं मिला, उसको विधि मिली। उसको विधि मिली कि साहेब ये पूजा, साधना, उपासना, वो विधि क्या है? क्योंकि विधि के बिना ज्ञान अधूरा है। विधि के बिना ज्ञान अधूरा है। तो साहेब के पंथ में, जिसको हम कबीर पंथ कहते हैं, इस कबीर पंथ में सदगुरु कबीर साहिब के ज्ञान के साथ विधि है, और उसी विधि को लेकर के इस भारत भूमि से जो फिजी से आए हैं, ट्रिनिडाद से आए हैं, उनके पूर्वज उस देश में गए, क्योंकि विधि के बिना ये ज्ञान अधूरा माना जाता है। तो ये विधि है। तो धर्मदास साहेब को सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति, पूजा, उपासना, साधना सबकी विधि बताई, और उसके बाद फिर धर्मदास साहेब को कहा कि हे धर्मदास तुम पंथ के राजा। पंथ माने मार्ग। धर्मदास तुम वंश का राजा नहीं कहा उन्होंने, धर्मदास तुम पंथ के राजा। हे धर्मदास तुम पंथ के मुखिया हो, क्योंकि पंथ माने मार्ग। जो मैंने मार्ग तुम्हें बताया है उसका ज्ञान और विधि तुम्हें दोनों मालूम है, इसलिए तुम पंथ के राजा हो। शब्दों को जब तक हम समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तब तक इसका बोध होता नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कह दिया कि धर्मदास ने 56 करोड़ की संपत्ति कबीर साहब को चढ़ा दी, इसलिए धर्मदास साहब को कबीर साहब ने पंथ का राजा, ऐसा नहीं। धर्मदास साहब को सदगुरु ने जो विधि
और ज्ञान दिया, उस विधि और ज्ञान को धर्मदास साहब ने धारण किया। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्मदास तुम पंथ के राजा और तुम्हारे हाथ जीवन के काजा। इस मार्ग पर जो चलेगा हे धर्मदास, तुम्हारे पंथ के विधि से जो चलेगा उस जीव का काज सर जाएगा, उस जीव का काज पूरा हो जाएगा। ये विधि, और इसी विधि को धर्मदास साहब की इस नाद वंश जो परंपरा है, आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान करसियां और सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा, इस विधि के अनुसार हम अपने गुरु दीक्षा के बाद, क्योंकि यहाँ कहा जाता है मनुष्य का दूसरा जन्म तब माना जाता है जब उसकी गुरु दीक्षा होती है। गुरु दीक्षा के बिना जन्म अधूरा माना जाता है, ये विधान है मेरे यहाँ। क्योंकि संसार में कितने ही संस्कार हो जाएंगे, लेकिन कबीर पंथ में यदि गुरु दीक्षा विधान नहीं है तो वो अधूरा माना जाता है, इसलिए उसको गुरु दीक्षा विधान कहा जाता है। तो गुरु दीक्षा विधान के बाद इस पंथ के मार्ग की विधि, साधना, उपासना, सुमरन, ये सब उस मार्ग पर चलता है, उसको माना जाता है ये कबीर पंथी, ये कबीर पंथ का विधान है। तो आज हम सब साहिब के दरबार में बैठकर इस विधि को श्रवण भी करें, दर्शन भी करें और उस रहस्य का अनुभव भी करें, तो इस पंथ में आने का फायदा है। नहीं तो आप उस मुकाम पर खड़े हो जिस मुकाम पर आगे अंधेरा है, आगे अंधकार है, और आगे अंधकार है वहां जीव बिना देखे चला जाता है, और बिना देखे जब जीव जाएगा तो वो कहां जाएगा उसे खुद ही नहीं पता है कि वो कहां चला गया। इसीलिए किसी ने मुझे पूछा कि साहब ये 84 क्या है? उन्होंने पूछा भाई 84 लाख योनियों का वर्णन शास्त्रों में, गुरुओं के वचनों में आता है, ये 84 है क्या? 84 लाख योनि का वर्णन शास्त्रों में, अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, जंगम इत्यादि जो श्रेणियां हैं उसके जीवों की जो कैटेगरी है उसके संबंध में कहा। लेकिन उसका एक मूल भेद है, एक वो है कि 84 का मतलब होता है उस सीमा पर जिस मुकाम से तुम छूट जाते हो तो वो पहली ही सीढ़ी 84 की है। 84 गिनो मत कि 84 लाख क्या है, उसको गिनो मत। तो समुद्र में नाव पहले ही किनारे से उतरता है तो यात्रा समुद्र की ही मानी जाती है, समझे कि नहीं? नाव जैसे ही किनारे से समुद्र में उतरा है, अब वो कितने मील है समुद्र की यात्रा वो छोड़ दो, आज पहले ही किनारा उसने छोड़ा है, वो समुद्र में चला गया। साहिब 84 का मतलब ये बताते हैं कि वो विधान छूटा तो ये 84 जहां तुम पहुंचे हो वो 84 ही है। अब उसकी गिनती मत करो कि वो 84 क्या है, उसको काउंट मत करो कि वो 84 कब खत्म होगा, ये शुरुआत ही है। ये सदगुरु ने हमें ये ज्ञान उपदेश दिया। तो हम सब साहिब के दरबार में आए हैं बड़ी दूर दूर से, आप सब दर्शन लाभ लेने के लिए, सबके लिए शुभकामना। आज एक विशेष 5 मिनट का और विधान है जिसके बारे में मैं आपको बताया, वो विधान करेंगे, फिर आरती होगी और फिर निर्मला ने आपके लिए जो प्रसाद बनाया है उसको आप पाना। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। और बिना देखे जब जीव जाएगा तो वो कहां जाएगा उसे खुद ही नहीं पता है कि वो कहां चला गया। इसीलिए किसी ने मुझे पूछा
कि साहब ये 84 क्या है। उन्होंने पूछा, भाई 84 लाख योनियों का वर्णन शास्त्रों में, गुरुओं के वचनों में आया था, ये 84 है क्या? 84 लाख योनि का वर्णन शास्त्रों में है। अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, जंगम इत्यादि जो श्रेणियां हैं, उसके जीवों की जो कैटेगरी है, उसके संबंध में कहा। लेकिन उसका एक मूल भेद है। एक वो है कि 84 का मतलब होता है उस सीमा पर जिस मुकाम से तुम छूट जाते हो, तो वो पहली ही सीढ़ी 84 की है। 84 गिनो मत कि 84 लाख क्या है, उसको गिनो मत। तो समुद्र में नाव पहले ही किनारे से उतरता है तो यात्रा समुद्र की ही मानी जाती है, समझे कि नहीं? नाव जैसे ही किनारे से समुद्र में उतरा है, अब वो कितने मील है समुद्र की यात्रा वो छोड़ दो, आज पहले ही किनारा उसने छोड़ा है, वो समुद्र में चला गया। साहेब 84 का मतलब ये बताते हैं कि वो विधान छूटा तो ये 84 जहां तुम पहुंचे हो वो 84 ही है। अब उसकी गिनती मत करो कि वो 84 क्या है, उसको काउंट मत करो कि वो 84 कब खत्म होगा। ये शुरुआत ही है। ये सदगुरु ने हमें ये ज्ञान उपदेश दिया, तो हम सब साहिब के दरबार में आए हैं बड़े दूर दूर से, आप सब दर्शन लाभ लेने के लिए। सबके लिए शुभकामना। आज एक विशेष 5 मिनट का और विधान है जिसके बारे में मैं आपको बताया, वो विधान करेंगे, फिर आरती होगी और फिर निर्मला ने आपके लिए जो प्रसाद बनाया है उसको आप पाना। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की।